खोलो नहीं, मतलब ओपन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर डाउट है एक बार यहाँ पूछ लेना, ठीक है। जब इंजन स्टार्ट करते हैं, जब सक करता है, मतलब जब एयर इनटेक कर रहे हो, तो जो एयर इनटेक किया इसने, ठीक है, यहाँ से एयर इनटेक लिया, ओके, तो जो भी डस्ट है उसका फिल्टर में रह गया, ठीक है। फिल्टर में रहने के बाद में वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही आप एग्जॉस्ट इंजन स्टार्ट हो गया, तो इंजन स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, एक वेंचुरी बना हुआ है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक ये पाइप लगा हुआ है, आपने देखा होगा एक छोटा सा पाइप भी लगा हुआ है। ये पाइप यहाँ पे फ्री रहता है, यहाँ कोई टाइप कनेक्शन नहीं होता, जस्ट एक मेटल पाइप है, उसके अंदर में ये होज लगा हुआ रहता है, ये एकदम फ्री होता है। अगर किसी ने यहाँ पे क्लैंप अगर लगा भी दिया है, आप अपनी अपनी मशीनों में देख लीजिएगा, अगर क्लैंप किसी ने लगा भी दिया है तो उसको खोल देना है, ठीक है। इसका अभी बताऊंगा एक्सप्लेन क्यों खोल के रखना है। यहाँ लगा हुआ है तो क्या होता है कि जब ये डस्ट यहाँ जमा है, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या होता है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है इसके थ्रू, ये पूरा का पूरा डस्ट खींचता है और आपका इसी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए जो भी फिल्टर में डस्ट इकट्ठा हुआ है तो सक्शन के टाइम में वो पूरा खींचता है और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालता है। सो इसीलिए जेसीबी के BS3 हो या BS4 हो, दोनों में ही एक एयर फिल्टर को खोल के साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जब उसका सर्विस ड्यू आता है उस टाइम में वो चेंज करना है, बस। इसके अलावा आपको खोल के साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बहुत डस्टी है और वहां चल रहा है तो आपको अगर इंडिकेटर आएगा, वहां केबिन में बताया ना कि एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन का इंडिकेटर आएगा, उस केस में भी आपको जो भी सर्विस इंजन जिससे बात कर नियरेस्ट ब्रांच में करना है और उसका फिल्टर चेंज करना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा जाम हो गया है, ठीक है। और वो बहुत बहुत वर्स्ट केस में आएगा कि जब आपका इतना डस्टी है कि वो इंडिकेटर आ रहा है कि साफ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका फिल्टर फुल्ली जाम हो गया, चोक हो गया है, और ये आपका साइलेंसर ही जाम हो गया, मान लीजिए ये इसके अंदर कुछ भी एक्सटर्नल उधर आकर के ये जाम हो गया और ये वेंचुरी काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि जब एग्जॉस्ट होगा तो यहाँ पे क्या है, जब हाई प्रेशर बनेगा, जब एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाएगा तो ये क्या है, इसको फेंक देगा। तो क्या है कि ये पाइप यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका जो है ये डस्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर ये चोक हो गया तो जब ये बार बार ये खुलने लग जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा साइलेंसर चोक हो रहा है, ठीक है। वो बहुत सारे रीजन है, ऊपर से पानी आ गया, डस्ट आ गया, या फिर कभी टर्बो फेल हो गया तो इंजन ऑयल जा करके वो पूरा जाम हो जाता है, क्लीनिंग नहीं किया, तो बहुत टाइम होने के बाद में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो मशीन है आप जो चला रहे हैं आप, उसमें ये देख लीजिएगा ये वाला होज क्लैंप नहीं होना चाहिए, फ्री रहता है, जस्ट लगा हुआ रहता है। और इसके अंदर में ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, तो इसके लिए अभी आपको खोल के साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप साफ करेंगे ना उतनी बार जो है वो इंजन के अंदर में डस्ट जाएगा, क्योंकि आप खोलेंगे तो वो उसके थ्रू अंदर जाएगा, तो वो पैक्ड रहेगा, तो उसके अंदर में जितना कम डस्ट जाएगा उतना इंजन का हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि डस्ट ही सबसे ज्यादा इंजन का वो जो इंजन ऑयल कंजम्पशन का जो बोलते हैं रिपोर्ट आता है कि ऑयल खा रहा है या ऑयल उठा रहा है, वो उसी समय में आता है जब आपका डस्ट, ये जो फिल्टर है वो आप जो है बार बार खोल के साफ करेंगे या डस्ट अंदर चला जाएगा उस केस में, ठीक है। और ये ऐसे पता नहीं चलता, आप एक ऐसे सोच के देखो कि जो एक जैसे एमरी पेपर बोलते हैं जो कि सैंड जैसा रहता है, उस पेपर को अगर आप अपने हैंड पे भी हल्का सा लगाओ तो थोड़ा रफ होता है ना, तो सेम वही जो सैंड है, जो डस्ट है, वो ऑयल के साथ में मूवमेंट करता है, तो एक पेस्ट बनता है, तो पेस्ट जो है बन के ही लाइनर और पिस्टन के बीच में क्लियरेंस बनाता है, तो उसी की वजह से इंजन ऑयल कंजम्पशन आपका बढ़ता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका एयर सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो ये कॉमन प्रॉब्लम आता है। तो आप ये एकदम श्योर सोच लीजिए कि जेसीबी के अंदर में बैकहो लोडर में चाहे BS3 हो या BS4 हो, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जब आएगा इंडिकेटर या फिर रिप्लेसमेंट 1000 आवर्स में है BS4 का, तो उस समय चेंज करना है, ठीक है।
ये मेरे को इम्पोर्टेंट था जो आपके साथ शेयर करना था। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखिए ऐसा स्टिकर भी लगा रहता है, देखिए कि बोलना नहीं है इसमें। और जो एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा ना, एक कनेक्टर जैसा लगा हुआ था, उसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है। ये एयर फिल्टर है, ये बड़ा वाला, और एक ये जो स्मॉल साइज वाला है। और इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा, कई लोग क्या है ना, लोकली फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, जैसे बियॉन्ड वारंटी हो गया, लोकल लगा दिया। तो लोकल वाला फिल्टर क्या है, सही से बैठता नहीं है। उसका जो है इसके अंदर में, जब ये आप लगा रहे हैं, पहले वो लगेगा, उसके बाद में ये लगता है। तो जब जो बाहर का जो कवर लगाते हैं, वो कवर में क्लियरेंस रह जाता है, तो उसी के थ्रू अंदर डस्ट अंदर घुसता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिल्टर्स और ल्यूब के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, कि वो जेन्युइन ही यूज करना है, फिल्टर और ल्यूब्स, ठीक है। तो अभी जैसे ये जो इस तरह का डिजाइन बना रहता है, इधर जो इधर वाला फिल्टर है हमारा, और लोकल वाले में जो है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट डिजाइन का बना रहता है। मार्केटत दिल्ली मार्केटर माल এতিয়া গোটেই অসমত ভৰি পৰিছে। দেখিবলৈ গোটেইটো জেচিবি আহে আপোনাৰ, যেনেকৈ আমাৰ ফিল্টাৰ আহে আপোনাৰ 2 মাইক্ৰন 5 মাইক্ৰন, ফিল্টাৰটো ফিল্টাৰে হয়, আপুনি পেকেটো পাব জেচিবি পেকেট, কিন্তু সেইটো প্ৰব্লেম সলভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ডিলাৰৰ পৰা কিনিলে আপোনালোকৰ সবচেয়ে প্লাছ পইণ্ট কি মই এটাই কওঁ, কাৰণ কিয় কাইলৈ বেয়া হ'লে আপুনি ডিলাৰত গৈ ধৰিব পাৰিব, জেগাত ধৰিব পাৰিব কি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা মই বস্তু লৈছোঁ। কিন্তু মাৰ্কেটত গৈ পেলাই কাইলৈ ক'লে ক'ব কি, হ'ব ভাই এইটো ফিল্টাৰ লৈ যোৱা, হৈ যোৱা এইটো ফিল্টাৰ লৈ যোৱা, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো সলিউশ্যন হ'লে নহ'লে নহয়। ডিলাৰ হ'লেতো আপুনি 100% ক'ব পাৰিব না যে প্ৰব্লেম ইয়াতে আছে, আপোনালোকে মোক ফিল্টাৰটো দিলে হয়, ফিল্টাৰটো প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে সলভ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মাৰ্কেটত হ'লেতো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ক'ব যে মাৰ্কেটৰ মাল লগালে, যাৰ কাৰণে আজি প্ৰব্লেম সলভ হোৱা নাই। গতিকে যিমান পাৰে ডিলাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, মালিকক কণ্টেক্ট কৰক, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক, এতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল, আপোনালোকৰ লোকৰ কাৰণে। मार्केट के सेम यही बोतल भी आपको मिल सकता है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। पर आजकल क्या हो गया, बोतल सेम बोतल यूज करेगा जेसीबी का, अंदर में कुछ और डाल के देंगे आपको, उस तरह का भी निकल जाएगा। ये सबसे आपको सावधानी बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई बाहर का लोकल मार्केट से 40% डिस्काउंट दे रहे हैं या 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब अंदर में कुछ ना कुछ है उसमें जो दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्यों दे रहे हैं, कुछ कारण तो है ना उसमें। कोई नुकसान होंगे तो कोई डिस्काउंट देगा नहीं ना उतना। सब लोग करते हैं बिजनेस के लिए, तो अगर बिजनेस को बढ़ के तो कोई ऐसा देगा ही नहीं। दे रहा है दैट मीन्स देरी, तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो कारण है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी रही इस तरह का केसेस में।